रिव्यू रिव्यू आर मेजर पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड एज वेल एज ऑफ इंडस्ट्री। ये मूवी इंडस्ट्री हो, चाहे OTT इंडस्ट्री हो, चाहे हमारी खुद की रियल लाइफ की ही इंडस्ट्री क्यों ना हो, हर जगह रिव्यू किया जाता है। मैं रिव्यू की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब सीरीज शुरू हो रही है हमारी, जिसमें हम बात करेंगे रिव्यूज़ के ऊपर ही। सिनेमा नॉट ओनली अब बॉक्स ऑफिस पे बट OTT पे भी अब अपनी पहुंच बहुत मजबूत कर चुका है। मैं रिव्यूज़ की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रिव्यूज़ ही है जो बताते हैं कि कौन सी चीज़ देखनी चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं देखनी चाहिए। इससे ही हमारी अब एक नई इनिंग स्टार्ट होगी, जिसको हम ब्लॉग्स के साथ साथ एक ये रिव्यूज़ का भी पार्ट आता रहेगा आपके पास, ब्लॉग्स का भी पार्ट आपके पास आता रहेगा। अब मैं बात करूँगा 2 OTT सीरीज़ और 2 मूवीज़ की, जहाँ एक और धुरंधर ने धुआंधार कारोबार किया और सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, और दूसरी तरफ मूवी आई सनी देओल की जो बॉर्डर 2 है, जिसमें स्टारिंग है सनी देओल, अपने वरुण धवन और आहन शेट्टी, दिलजीत दोसांझ, पंजाब की शान 2 और 2 महाराष्ट्र की शान। इन सभी ने का कमबैक इस मूवी के जरिए हुआ है, स्ट्रांगली हुआ है। धुरंधर से कमबैक हुआ है रणवीर सिंह का। अब मैं जिस OTT सीरीज की बात कर रहा हूँ वो OTT सीरीज है चंद्रयान, स्पेस जैन चंद्रयान की। स्पेस जैन चंद्रयान मैं सभी को कहूँगा, स्पेशली किड्स को कहूँगा कि जाके देखें। उनको ये पता लगेगा कि हमारी साइंस, हमारी स्पेस इंडस्ट्री, हमारा इसरो कितना डेवलप हो चुका है टाइम के साथ। डॉक्टर होमी भाभा और अब्दुल कलाम और जिन लोगों ने भी इसरो की स्थापना की थी, सब आज बहुत गर्व से ऊपर से ये देख रहे हैं कि हमारा तिरंगा कहाँ कहाँ लहरा रहा है। और इसरो में एक, ये स्पेस जैन में एक बहुत सही चीज़ बोली गई है, अब लड़ाई सिर्फ 3 जगह सीमित नहीं है, थल, नभ और गगन। अब गगन से भी पार ये लड़ाई जा चुकी है, क्योंकि स्पेस जैन चंद्रयान में आपको सही मायने में हर तरह का उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। मैं अगर इस मूवी को रेट करने जाऊं, वैसे तो मैं किसी भी मूवी या OTT सीरीज़ को रेट करूंगा नहीं इस वाले सीरीज़ में। अगर मैं स्पेशली इस OTT सीरीज़ को मैं रेट करने जाऊं तो 5 आउट ऑफ 4 स्टार में दूंगा। 3.5 स्टार फॉर जो एक्टिंग है और जैसा वर्क किया गया है, और हाफ स्टार एक्स्ट्रा, या 1 स्टार एक्स्ट्रा भी लगा लो यार, चलो 4.5 स्टार मैं इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि इसमें एक्टिंग के साथ साथ इसरो की सफलता भी दिखाई गई है, इसरो के साथ साथ भारत की सफलता भी दिखाई गई है, जो हमने सिर्फ गगन तक सीमित ना रख करके हमने अब तिरंगा हमारा शान से दुनिया के ऊपर लहरा दिया है। तो अब कोई भी हो उसको तो ये चीज़ें चुभे भी की और लगे भी की कि हमारा तिरंगा लहरा कैसा रहा है। तिरंगा है तो लहराएगा। बात करते हैं अब हम एक और OTT सीरीज़ की, जिसमें इमरान हाशमी स्टारर थी, और वो थी तस्करी। तस्करी में बताया गया, मतलब तस्करी में हमारे बहादुर देश के नौजवान कस्टम ऑफिसर्स के बारे में बताया गया है, और कैसे वो वर्क करते हैं, कैसे उनका पूरा बताया गया कि किस तरह उनकी पैनी निगाह रहती है। और तस्करी आप जरूर देखिएगा, जो स्ट्रीम है नेटफ्लिक्स पे। स्पेस जैन स्ट्रीम है जियो हॉटस्टार पे। और विज़न की बात करूँ तो नीरज पांडे जी का विज़न ब्रिलियंट है, उन्होंने हर जगह। यार एक तरीके से मैं कहूँ कि नीरज पांडे सर ये ऐसा कर कैसे लेते हैं, मैं तो ये हैरान हूँ, क्योंकि स्मगलिंग के बारे में या नीरज पांडे सर ने जिस तरह से अभी तक जियो हॉटस्टार पे जो उनकी सीरीज है, जिसका भी पार्ट 2 भी आया था, मतलब कैसे सोच रहे थे कि उनको इतनी अच्छी ब्रिलियंट राइटिंग स्पेशल ऑप्स में भी उन्होंने हमको दिखाई थी। स्पेशल ऑप्स दोनों सीजन और तस्करी मिला करके भी मैं सैल्यूट देना चाहूँगा कि उन्होंने क्या ब्रिलियंट वर्क करा है देश के लिए, देश के वीरों के लिए तुमान दिखाया है। अब बात करते हैं हम मूवीज़ के ऊपर, जहाँ एक और धुरंधर ने धुआंधार कमाई करके बॉक्स ऑफिस में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और अभी नेटफ्लिक्स पर जब रिलीज़ भी हुई है तब भी वहाँ वॉच आवर्स के सारे रिकॉर्ड वहाँ भी ब्रेक कर दिए, और आगे भी ये ब्रेक करेगी। इसमें इतना कैलिबर है। हम बात करते हैं अब उस मूवी के बारे में जो है बॉर्डर 2, जिसमें कमबैक हुआ है स्ट्रांगली वरुण धवन का, जो अपनी एक
चुलबुली इमेज से या फ्लॉप मूवी से नहीं निकल पा रहे थे। कमबैक हुआ है आहान शेट्टी का, जिनके पास पिछली बार सिर्फ तड़प में ही देखा गया था और 4 साल बाद उनका कमबैक इस मूवी के जरिए हुआ है। कमबैक हुआ है दिलजीत दोसांझ का, क्योंकि उनके ऊपर अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए थे। लेकिन जिस तरह की उनकी एक्टिंग, उनकी सिंगिंग और देशभक्ति से ओत-प्रोत कहानी से लवरेज ये दिखाई गई है, बहुत टच स्टोरी है और बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं हमारे एक ऐसे करेक्टर की जो इस मूवी में भी रह करके अमर रहे, वो है धर्मपुत्र और हमारे पंजाब की आन बान शान सनी जी। सनी जी ने इस मूवी को 4 चांद लगा दिए। उनकी कॉमेडी टाइमिंग, इस मूवी में कॉमेडी भी है, ट्रेजेडी भी है, सब कुछ है। मतलब देश के लिए मर मिटने का जुनून जो सेना के जवान और हम सब में है, वो इस मूवी में पूरा दिखाया गया है, भरपूर दिखाया गया है। कोई भी कंपैरिजन मत करना बॉर्डर 1 से और बॉर्डर 2 से, क्योंकि ये 1971 की ही लड़ाई है, लेकिन वॉर फ्रंट अलग था। वो लोंगेवाला की जंग थी और ये वॉर फ्रंट अलग था। तो मूवी का कंपैरिजन तो बिल्कुल भी मत करना। लेकिन मैं इतना कहूँगा, जैसे मैंने स्पेस जैन के टाइम में भी बोला हूँ, कि मैं इस मूवी के टाइम भी मैं रेट नहीं करने वाला। रेट करने गया तो शायद मैं इसको 3 स्टार भी ना दूँ, क्योंकि कुछ खास लगा नहीं है इतना। सही बताऊँ तो कहानी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बस जिस तरह से दिखाना चाहिए था, जिस तरह से बॉर्डर 1 में दिखाया गया है, उस तरह से मैं खुद अभी बोला हूँ कि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। लेकिन जब दत्ता सर ने जैसे दिखाया था वैसे इसमें नहीं आया, सही मायने में मैं ये कहूँगा। वो 1997 में आई थी, जब मैं 3 साल का ही था। मैंने खुद ने नहीं देखी, मैंने जब ये देखी है बॉर्डर 1 अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने देखी है OTT पे ही। बट इतना ही है कि 5 आउट ऑफ 3 स्टार मैं इसको दे रहा हूँ। लेकिन देशभक्ति से लवरेज चीज़ें आती रहें तो हमको अच्छा लगेगा। और आगे आपके लिए सरप्राइजेज और भी है, तो आप हमसे जुड़े रहें और आप हमको रिव्यू करते रहे और आप हमारा ही बताते रहे कि हम कैसा कर रहे हैं, तो हमको और भी अच्छा लगेगा। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है और आपके लिए सरप्राइज उसके लिए भी तैयार है। तो मिलता हूँ तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, और गर्व से कहो हिंदू है। राधे राधे।